मैं कुछ वक्त पहले ही विंगमैन बनी थी। मुझे हाल ही में कॉम्बैट मिशन रेडी स्टेटस मिला था। उस वक्त मेरे फ्लाइट लीड थे हमारे डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस मार्क सेसिविल। उनका कॉल साइन था सैस। गो फॉर 86080 पर दाहिने मुड़ो। हम यहाँ एक तरफ झुककर निकलेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं गलियारे में सैस के पीछे भागती हुई वहां जा रही थी, जहां हमारे फ्लाइट लॉकर्स थे, जहां हमारा साजो सामान रहता था। मैंने तुरंत फ्लाइट सूट पहना और सैस ने तभी मुझसे कहा कि वो टक्कर मारेंगे कॉकपिट को। और मैं समझ गई थी मुझे क्या करना है। हमें पता था कि मिसाइल्स के बिना ये एक सुसाइड मिशन होगा। हमें एक यात्री विमान को गिराना था जिसमें निर्दोष अमेरिकी मौजूद थे। और ये वही नागरिक थे जिनकी हमने सुरक्षा की कसम खाई थी। हमने उत्तर पश्चिम की तरफ उड़ान भरी और उस विमान को ढूंढने लगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए। फ्लाइट 93 के यात्रियों ने खुद ही अपनी नियति तय कर ली थी। सितंबर की सुबह मैंने सुना कि मेरी सिस्टर इन लॉ कैथी अपने बेडरूम के दरवाजे से निकलकर हॉल में आई और किचन में जाकर उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने उसे कहते हुए सुना, हम भी तुम्हें प्यार करते हैं मार्क, रुको मैं माँ से बात कराती हूँ। फिर उसने मुझे देखा और कहा कि एलिस, मार्क से बात करो, वो हाईजैक हो गया है। मैंने फ़ोन लिया और मार्क की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, माँ मैं मार्क बिंघम बोल रहा हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट में हूँ और 3 लोगों ने इसे हाईजैक कर लिया है और ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास बॉम्ब मौजूद है। आपको मुझ पर यकीन है ना मॉम? मैंने कहा, हाँ मार्क, मुझे तुम पर यकीन है। वो लोग कौन हैं? और अचानक फोन कट गया। मार्क का फोन कटने पर हम तीनों, कैथी और वॉना, मैं किचन में खड़े सोच रहे थे कि क्या करें। कैथी थोड़ी देर पहले से टीवी देख रही थी और उसने कहा कि यहाँ आओ और टीवी देखो। हम सभी वहाँ पहुंचे और टीवी देखने लगे। जो हम सब टीवी पर देख रहे थे उस पर हमें यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हमने देखा कि नॉर्थ टावर और साउथ टावर में आग लगी थी और तभी हमें एहसास हुआ कि मार्क को बता देना चाहिए कि वो एक बहुत बड़े हमले की साजिश में फंसा हुआ था। इसलिए मैंने दूसरे कमरे में जाकर उसके सेल फोन का नंबर डायल किया। अब मोबाइल फोन वॉइसमेल पर है, मैसेज छोड़िए। मार्क, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। खबर है कि तुम्हारे विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। वो शायद उससे जमीन पर किसी जगह पर हमला करने वाले हैं। अगर मुमकिन हो तो उन लोगों पर काबू पाने की कोशिश करो, क्योंकि वो जरूर हमला करेंगे। हो सके तो मुझे फोन करना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हम जल्दी मिलेंगे। आई लव यू मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। End this message. वो जवान था, वो दुनिया में अच्छे काम करने वाला युवक था। मैंने मार्क को कभी नहीं सिखाया था कि किसी को कैसे मारा जाए, लेकिन रग्बी के मैदान में उसे काफी उठापटक करते देखा था, लेकिन बस खेल और मजे के लिए। और अब मैं उम्मीद कर रही थी कि काश मेरा बेटा उन आतंकवादियों को मार दे।
मैं जानती थी कि मार्क को मौका मिला तो वो उसका फायदा जरूर उठाएगा। किसी भी समय मेरे लिए हिम्मत हार कर बैठ जाना बहुत आसान होता, फिर मैं नहीं बच पाता। लेकिन मैं बस यही सोचता रहा कि मैं यहाँ इंतजार में बैठा नहीं रह सकता। मैं हार नहीं मानूंगा। पता नहीं सब में ऐसा जज्बा होता है या नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क के जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो हार नहीं मानते। आप उन्हें गिरा भी दे तो वो फिर खड़े हो जाएंगे, फिर गिराएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। और मैं किसी तरह कंक्रीट से और सरिये के बीच से बाहर निकला। मेरा शरीर सर से पांव तक छिल गया था। उस समय बाहर निकलने का यही रास्ता था, वहां और कोई नहीं था। मुझे खुद निकलना था, वरना मैं वहीं रह जाता। जब मैं सुराग से निकला तो लगा जैसे बर्फबारी हो रही है। हर तरफ हवा में राख फैली हुई थी। बाहर निकलिए, रास्ते से बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। लेकिन मैंने जब ऊपर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था और मैं देख सकता था कि मेरा टावर मेरे पीछे मौजूद था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई जिंदा हूं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, मैं उससे मरा नहीं था, मैं बच गया था। मैं खुशकिस्मत था, बहुत खुशकिस्मत। आज सुबह एक भयानक मंजर सामने आया है जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। मैं जिंदा हूँ, अब भी जिंदा हूँ। आप बात करना चाहेंगे? मैं बच जाऊंगा। आपका नाम क्या है? टॉम कैनावैन। आपके साथ क्या हुआ? तेज धमाका। हम सीढ़ियों से नीचे आए, बेसमेंट में पहुंचे, तब तक सब ठीक था, फिर सब कुछ रह गया। मैं वहाँ एक और शख्स के साथ फंसा हुआ था, मुश्किल से निकला। मेरे सर पर और पूरे शरीर पर चोट लगी, पर आखिरकार मैं निकलने में कामयाब रहा। ओके, सब ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। इनको अब एम्बुलेंस तक ले जाइए, सीधे एम्बुलेंस तक। काफी लोगों के जख्मी होने की खबर मिली है। किटी, एक सेकेंड। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है कि फेडरल अधिकारियों को डर है कि एक और हाईजैक हुआ प्लेन पेंटागन की ओर बढ़ रहा है और अभी मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। हम उसका जायजा लेते रहेंगे। मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आप प्लीज अपनी बात जारी रखिए। हम तीनों बिल्कुल खामोश थे। हम सब जानते थे कि मार्क के सामने बहुत बड़ी मुश्किल थी। मेरे भाई ने मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश की। उसने कहा कि हाईजैकर्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला करने में कामयाब रहे थे, तो क्या पता इसलिए हो सकता है कि फ्लाइट 93 सही सलामत लैंड कर जाए। जब वो ये बता रहा था और मैं सुन रही थी, तब भी हम दोनों जानते थे कि ऐसा नहीं होने वाला था। फ्लाइट 93 की खबर आ रही है, जल्दी से कोई अपडेट दीजिए, उसे पता कीजिए। हमें अभी खबर मिली है कि एक प्लेन क्रैश हो गया है सॉमरसेट पेंसिल्वेनिया में। पता नहीं विमान बड़ा था या नहीं और उसमें यात्री मौजूद थे या नहीं। न्यूयॉर्क से एसएफओ जा रही फ्लाइट 93 क्रैश हो गई। पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क से एसएफओ जा रही यूनाइटेड फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गई है, यूनाइटेड एयरलाइंस ने बताया है। फिलहाल खबर मिल रही है कि यूनाइटेड एयरलाइंस अब कह रही है कि वो फ्लाइट जिसका नंबर 93 था वो पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गई है। अभी तक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है।
फ्लाइट सॉमरसेट काउंटी पेंसिल्वेनिया में शैंक्सविल शहर के पास गिर गई है। हमें बताया गया है कि वो पिट्सबर्ग से लगभग 128 किलोमीटर दक्षिण में है और अभी तक कितने लोग मारे गए हैं इसे स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन मैं समझ गई थी कि मैं अब मार्क को कभी जिंदा नहीं देख पाऊंगी और फ्लाइट 93 में मौजूद सभी निर्दोष लोग कभी अपने घर वालों से नहीं मिल पाएंगे। हमें बताया गया है कि पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में क्रैश हुआ वो विमान न्यूयॉर्क से रवाना हुआ था। वो यूनाइटेड फ्लाइट 93 थी और सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। क्या वो हाईजैक हुए विमानों में से एक था? क्या किसी साहसी पायलट ने वॉशिंगटन में ढेर सारे लोगों की जान बचा ली थी? अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो न्यूयॉर्क से रवाना हुई यूनाइटेड फ्लाइट 93 थी जो पश्चिम में सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। 9/11 कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 से अमेरिका की राजधानी पर हमला करने का इरादा था। यात्रियों के एक समूह ने हाईजैक करने वाले लोगों पर काबू पाकर विमान को उसके लक्ष्य से पहले ही गिरा दिया। इसमें ये 4 साहसी लोग शामिल थे: टॉम बर्नेट, टॉड बीमर, मार्क बिंघम, जेरेमी क्लिक। टॉड बीमर के अंतिम शब्द एक टेलीफोन ऑपरेटर ने सुने थे और फिर कॉल कट गई थी। क्या तुम तैयार हो? ठीक है, चलो। हमारे लड़के अपनी जान नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने जमीन पर मौजूद अनगिनत लोगों की जानें बचा ली। मैं बहुत आभारी हूं कि उस दिन वो ऐसा कर पाए। हमने कई ब्रिजेस देखे हैं। मैं ट्रेन का मज़ा ले रहा हूँ, मुझे पसंद है। मैं बहुत मज़े में हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। पता नहीं मेरी किस्मत ने कैसे साथ दिया था कि मेरा मार्क बिंघम जैसा होनहार बेटा था। वो एक कमाल का इंसान था। मैं इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं ले सकती। ये मार्क की अपनी खासियत थी। सच में मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। आप देख रहे हैं कि ढेर सारे लोग उत्तर की ओर भाग रहे हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग पैदल चल रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आसपास हर तरफ सबवे ट्रेन्स पूरी तरह से रुक गई हैं। आप 14th स्ट्रीट से आगे नहीं जा सकते। लग रहा है जैसे वहां से निकलने के लिए ढेर सारे लोग उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। एविएशन 6 ESU 1 चाहता है कि कोई टावर 2 को देखकर ताजा हाल बताए। एविएशन 6 ऊपर से लगभग 15 मंजिल नीचे की जगह अंदर से बिल्कुल लाल होकर धधक रही है। ये गिरने वाली है। क्या आप कह रहे हैं कि वो इमारत ढहने वाली है? मैं दूसरी इमारत के आसपास के सभी लोगों को तुरंत निकलने को कहता हूँ। मुझे नहीं लगता ये इमारत ज्यादा देर टिक पाएगी।